बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है व्यूवर्स? ठीक है जी व्यूवर्स, आज मैं आप लोगों को एक न्यू रेसिपी देने लगी हूँ। कमाल की रेसिपी है। रमज़ान है, आप लोग दस्तरखान को चार चांद लगा सकते हैं। न्यू रेसिपियाँ बना के सबको खुश कर सकते हैं। और ये देखिए, मैंने क्यूब्स की शक्ल में चिकन लिया है। 1 पाव मेरे पास चिकन है। ठीक है, अब हम इसको मैरिनेट करते हैं। और इसमें अब जो चीज़ें जाएंगी वो जाएंगी, हाफ़ प्याली इसमें योगर्ट की है वो जाएगी। ठीक है, और 1.5 स्पून जाएगा इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट। और जो अब इसमें स्पाइसेस जाएंगे, हल्दी हाफ़ टी स्पून, गरम मसाला हाफ़ टी स्पून, सॉल्ट अपने टेस्ट के लिहाज से, सुरख मिर्च 1 स्पून, और सूखा धनिया और ज़ीरे का पाउडर ये 1.5 स्पून ये जाएगा इसमें। अब हम इसको तकरीबन 1 घंटे के लिए मैरिनेट करके रख देते हैं और इंशाल्लाह इसको अच्छे तरीके से हल करते हैं। और 1 घंटे के बाद हम फिर आपको अगला स्टेप दिखाते हैं। ये देखें, बर्तन हमने ऊपर रख दिया। अब इसमें 1 स्पून जाएगा ऑयल का, 1.5 स्पून कर लें आप ऑयल का। ठीक है, ये चला गया। और जो हमने चिकन मैरिनेट करके रखा था उसको 1 घंटा हो चुका है। अब हम इसमें वो ऐड कर देंगे। ठीक है, और अब हम इसमें एक्स्ट्रा पानी नहीं ऐड करेंगे। जो हमने इसमें योगर्ट ऐड किया और जो चिकन का पानी होगा, इसी पानी में, योगर्ट के पानी में और चिकन के पानी में ये पकेगा। अगर आप लोगों को लगे कि ये इस पानी में नहीं पक रहा तो आप लोग थोड़ा सा और भी पानी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से तो ये इसी पानी में ही पक जाएगा। और उतना हमने पकाना है कि अच्छे तरीके से ये गल जाए। ठीक है, जितनी देर ये गलता है, ये पक रहा है, उतनी देर हम इसकी जो है डो वो रेडी कर लेते हैं। ये देखें, चिकन हमारा गल चुका है। ये देखें, पानी हमने इसमें ऐड नहीं किया था, इसी पानी में गला है। और ये देखें, अब हम इसमें कुछ वेजिटेबल ऐड करेंगे। छोटा सा एक मैंने ऑनियन लिया है, चॉप कटिंग कर ली है मैंने इसकी। ठीक है, और एक मैंने टमाटर लिया है, उसकी भी मैंने चॉप कटिंग कर ली है, उसको चॉप कर लिया है। ये देखें, और इसके बीज मैंने रिमूव कर दिए हैं। ठीक है, और एक ही मैंने शिमला मिर्च ली है, उसको भी मैंने अच्छे तरीके से वॉश करके इसको मैंने क्यूब्स की कटिंग कट ली है। ठीक है, ये देखें, जैसे क्यूब्स बनाते हैं हम, वैसे ही जिस शेप में मैंने चिकन लिया था उसी शेप में मैंने ऑनियन की कटिंग की, उसी में मैंने शिमला मिर्च की और उसी में मैंने टमाटर की। अब हम इसको पकाएंगे, और इतना ज़्यादा हम नहीं पकाएंगे, इसका क्रंचपन हम इसका ख़त्म नहीं करेंगे। सिर्फ हम 2 से 3 मिनट के लिए इसको पकाएंगे। ठीक है, ये देखें, माशाल्लाह 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसकी आंच बंद करने लगे हैं, और आंच बंद करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे पिज़्ज़ा सॉस। ठीक है, और हमने इसको दबा के ना, इसको थोड़ा सा मैश नहीं करना, हमने ऐसे ही रखना है इसको। ये देखें, अब हम इसमें पिज़्ज़ा सॉस ऐड करने लगे हैं। अगर आप लोगों के पास पिज़्ज़ा सॉस ना हो तो आप लोग केचप भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, 3 से 4 स्पून मैंने इसमें पिज़्ज़ा सॉस का ऐड कर दिया है। आज मैंने इसकी बंद कर दी है, और इंशाल्लाह इसको ठंडा होने के लिए रखते हैं, और ठंडा होने के बाद इसको फिर स्टार्ट करते हैं बनाना। ये देखें, 2 कप मैंने मैदे के लिए हैं। ठीक है, और जो इसमें अब चीज़ें ऐड करने लगे हैं, सॉल्ट अपने टेस्ट के लिहाज से, बेकिंग पाउडर हाफ़ स्पून, और बेकिंग सोडा मेरे पास है तकरीबन 2 चुटकी से थोड़ा सा ज़्यादा है। ठीक है, इसमें ऐड कर लेंगे, और ऐड करने के बाद इसको हम अच्छे तरीके से हल करेंगे। ठीक है, इसको हम हल कर लेंगे, और ये मैदा मैंने अच्छे तरीके से छान लिया था, इसको हल करेंगे। हल करने के बाद इसमें जाएगा योगर्ट। ये देखें, 4 स्पून मैंने योगर्ट के लिए हैं, अब इसमें ऐड करने लगे हैं। ठीक है, पहले हम इसको अच्छे तरीके से इसमें हल करेंगे, फिर देखेंगे कि अगर इसमें पानी ऐड करने की ज़रूरत है कि नहीं। और ना ही हमने इसको ज़्यादा हार्ड बनाना है और ना ही सॉफ्ट बनाना है, दरमियाने साइज़ का हमने इसको बनाना है। थोड़ा सा अब इसमें पानी जाएगा,
इसको डो को हमने इतना हार्ड और सॉफ्ट नहीं रखना, दरमियानी डो रेडी करनी है बिल्कुल, ठीक है। थोड़ा सा इसमें जाएगा पानी, इतना ज़्यादा हम पानी नहीं ऐड करेंगे, हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, बस इतना सा हम पानी ऐड करेंगे इसमें, और हम इसको अच्छे तरीके से बहाल करते हैं। ये देखिए आटे को हमने अच्छे तरीके से इकट्ठा कर लिया है। अब हम इसको 5 से 6 मिनट के लिए इसको गूंदेंगे। गूंदने के बाद हम हल्का सा इसके ऊपर ऑयल लगाएंगे और इसको तकरीबन 10-15 मिनट के लिए रख देंगे, स्टे दे देंगे। हल्का सा लगाना है ऑयल। ये देखें 10 से 15 मिनट हो चुके हैं इसको स्टे दिए हुए। अब मैं इसके पेड़े बनाऊंगी और इधर मैंने मैदा थोड़ा सा डस्ट कर लिया है और मैं इसकी रोटी बेलूँगी। और इसकी जो रोटी मैंने बेलनी, ना ज़्यादा मोटी रखनी है और ना ही ज़्यादा बारीक करनी है, थोड़ी सी दरमियानी साइज़ की इसकी रोटी बेलने लगी हूँ। ये देखें रोटी को मैंने बेल लिया। किसी भी चीज़ की मदद के साथ हम इसको शेप देंगे। और ये मैंने एक गिलास ले लिया है और इसको थोड़ा सा घुमा के ये देखें सारे ऐसे बना लूँगी। ये देखें हम इसको उठा लेंगे, सारी को उठा के साइड पे रखते जाएंगे, ठीक है। ये देखें सारे फिर हम ऐसे बना लेंगे। फिर एक और रोटी बेलेंगे, हम इसको वेस्ट नहीं करेंगे, इसको उठा लेंगे यहाँ से, इसके अंदर से इसका पेड़ा बनाएंगे और इसकी फिर रोटी बेलेंगे। हम इसको वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। सारे बना के तो इंशाल्लाह आपको दिखाती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह मैंने सारे बना लिए हैं। अब हम इसको स्टफिंग इसकी स्टार्ट करते हैं। और जो आइसक्रीम वाली स्टिक होती है वो मैं आपको बताती हूँ किस जगह पे हमने रखनी है और इसके अंदर स्टफिंग स्टार्ट करके तो इसको बंद करना है, ठीक है। ये देखें ये आइसक्रीम वाली स्टिक है, इस जगह पे हम रखेंगे। इसको थोड़ा सा दबा के इसके साथ लगा देंगे कि ये निकले ना, नहीं ये थोड़ी सी और आगे करेंगे, यहाँ करेंगे, ठीक है। और जो ये हमने स्टफिंग बनाई है अब हम इसमें ये रखेंगे। ये देखिए ये रखेंगे और एक हम यहाँ से उठाएंगे दूसरा पीस और इसके ऊपर रखेंगे। और जो इसके किनारे हैं हमने अच्छे तरीके से इसमें आपस में इसके मिला देने हैं कि ये साइड से जो स्टफिंग की है वो खुले ना और बाहर ना आए, फ्राई करते हुए बाहर ना आए, ठीक है। ये देखें इसको हमने साथ इसके मिला देना है। ये देखें माशाल्लाह ऐसे रेडी करना है हमने। ये देखें अब हम इसको फोक की मदद के साथ, ये देखें फोक की मदद के साथ हम इस पे शेप देंगे। ये देखें ऐसे करेंगे, ये स्टाइलिश सा बन जाएगा, शेप इसकी कमाल की लगेगी। ये सारे को हम ये शेप देंगे, ठीक है। ये देखें थोड़ी इससे हमने नीचे मैदा डस्ट कर लेना है जब हमने इसको करना है, ठीक है, वरना ये साथ ही चिपकेगी। ये देखें अभी मैंने थोड़ा सा कम डस्ट किया जिसकी वजह से ये साथ ही चिपक रहा है। ये देखिए माशाल्लाह कमाल की इसकी शेप बन गई है। और देखें कितना कमाल बन गया। सारे इंशाल्लाह बना के रेडी करके फिर आपको दिखाती हूँ। ये कमाल की रेसिपी आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करनी है। माशाल्लाह क्या बात है, सब घर वाले खुश हो जाएंगे। ये देखिए माशाल्लाह स्टफिंग हो चुकी है, ये रेडी हो गए हैं। अब हम इंशाल्लाह इसको फ्राई वाला प्रोसेस करेंगे, फ्राई करेंगे। ये देखें और ये देखें थोड़ा सा हमारा ये जो स्टफिंग हमने रेडी की थी थोड़ी सी बच गई है। अब हम किसी चीज़ में डाल के इसको रख लेंगे, किसी और काम आ जाएगी। और ये देखें ऑयल हमने डाल लिया है और आंच हमने बिल्कुल इसकी स्लो कर दी है। तेज़ आंच पे हमने इसको नहीं फ्राई करना। अब हम इसको फ्राई करने लगे हैं। ये देखें
बिल्कुल हल्की आंच रखनी है इसकी। तो मैं इसको सिर्फ 2 डालूँगी इसमें, तो 2-2 करके इसको फ्राई करेंगे, इस वजह से कि ये इजीली फ्राई हो जाएंगे। फिर जब एक साइड से हो जाएंगे तो फिर हमने आराम से इसकी दूसरी साइड को चेंज कर देना है। मैंने इस वजह से 2 ऐड किए हैं क्योंकि बर्तन छोटा है, तो मैंने कहा ये इजी फ्राई हो जाए। ये देखिए साइड इसकी चेंज कर दी है। ये देखें जब इस कंडीशन में आ जाएंगे तो हम इसको उतार लेंगे। तो ऐसे इंशाल्लाह सारे 2-2 करके फ्राई करके तो फिर आपको दिखाती हूँ। इस साइड पे एक और डल सकता है, लेकिन मैंने नहीं डाला, मैंने कहा चलो मैं इजी फ्राई कर लूँ। चाहें तो आप लोग इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं 1 हफ़्ते के लिए, ठीक है। और जब आप लोगों ने फ्रीज़ इसको करना है किसी एयर टाइट जार में डाल के रख लें डिब्बे में, और जब फ्राई करने हों 10 मिनट पहले इसको निकाल लें, निकाल के फिर बाहर रख लें, उसके बाद इसको फ्राई करें। ये देखिए माशाल्लाह कमाल की लुक बनेगी। और जब भी हमने इनको रखना है फासले पे रखना है, साथ जोड़ के नहीं रखना वरना ये साथ जुड़ जाएंगे। ये देखें चिकन पाउच हमारे कमाल की रेडी हुए हैं, और ये देखें कुछ कच्चे हैं, इसको मैं फ्रीज़ करूँगी, और कुछ मैंने फ्राई कर लिए हैं। इंशाल्लाह इसको टेस्ट करेंगे, बहुत कमाल के बने हैं ये। आप लोगों ने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है। इंशाल्लाह आप लोगों को ये रेसिपी पसंद आई होगी। मिलते हैं इंशाल्लाह किसी और रेसिपी के साथ। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। अगर आप लोगों को ये रेसिपी पसंद आई हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।